बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग ईद पुर नूर ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ HD पर। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, रमज़ान शरीफ गुजरे हैं तो उसके बाद एक चीज़ तो सीखी है। हर रमज़ान में जब रोज़े हम रख रहे होते हैं और उसके बाद जब ये रोज़े ख़त्म होते हैं, इसका जो एक एहतमाम होता है, ये गुजर रहा होता है। हम आपको पता है हमने पूरी रमज़ान की जो ट्रांसमिशन है वो इंसानियत के ऊपर की थी। तो एक ना एक चीज़ हर साल मुझे सीखने को मौका मिलता है, जिसमें इस दफ़ा मैंने ये चीज़ ज़रूर सीखी कि मैं कोई भी काम करूँगी, कोई भी ट्रांसमिशन शुरू करूँगी, शो शुरू करूँगी या कहीं पे जाऊँगी तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर बोलूँगी और उसके बाद फिर अपना तारुफ़ कराऊँगी और आपसे बातचीत करूँगी। तो आज ये सबक हासिल करते हुए और इस पे इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने आज ईद का जो पहला दिन है वो आपके साथ शुरू किया। नाज़रीन, आज ईद का पहला दिन है, खुशगवार दिन है और अक्सर हम ये देखते हैं ना कि जो बचपन की जो ईदें हैं वो अब हमारी वो ईदें नहीं गुजरती हैं। पहले जो बचपन की ईदें वही याद रह गई हैं और अब देख लें, अगर पिछली कोई 3-4 साल पुरानी की जो ईद है वो हमें याद नहीं रहती। वाई? बिकॉज़ क्योंकि बचपन की ईद में होती थी मोहल्लेदारियाँ। आप शीर खुरमा बनाते थे, अम्मी देती थी, ऊपर खूबसूरत कढ़ाई किया हुआ कपड़ा ढाक कर, और उसके बाद हम अपने नेबर्स में जाते होते थे शीर खुरमा लेकर। और अगर किसी को नहीं भी जानते थे तो मेल जोल, दोस्ती, इस्लाम दुआ हो जाता था। और अम्मियाँ हुज़ूर इसलिए भेजा करती थी या फिर खुद साथ जाया करती थी ताकि पड़ोसियों के जो हुकूक हैं वो भी पूरे हो जाएँ, उनसे उनकी तिमारदारी हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए, उनसे दोस्ती हो जाए, ताकि उनकी खैर ख्वाही में ना आपका एक राब्ता रहे। और उसके बाद हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके घर भी हम प्लान कर रहे होते थे कि पहले दिन हमारे ये रिश्तेदार आएंगे, किसी रिश्तेदार के हम दूसरे घर जाएंगे, शाम के वक्त हमारा किसी और के घर डिनर है, दिन के वक्त किसी ने हमारे घर आना है। मगर आज तो ये होता है कि सारा सारा दिन हम लोग सोते रहते हैं और सोकर हम अपनी ईद जो है ना बर्बाद कर देते हैं और फिर हम कहते हैं हमने ईद गुजारी है। क्या ये ईद है? ये ईद एक तोहफ़ा है, ये अल्लाह ताला ने हमें दी है इस रमज़ान शरीफ के बाद, जिसमें हमें कहा गया है कि हम अच्छे नए साफ़ सुथरे खूबसूरत लिबास पहने, हम तैयार हों, जिसमें हमें अच्छे खाने पकवान, मीठा, लोगों से मिलना, और अगर कोई ऐसी नाराज़गियाँ किसी रिश्तेदारों से हैं तो वो भी दूर कर दें। तो ये ईद आपको ये सबक देती है। इसका मतलब ये कि आपने जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जान पहचान है, नेबर्स हैं, उनमें रिश्तेदारियों में ज़रा नाराज़गियाँ ख़त्म करें, उनसे दोस्ती करें, प्यार मोहब्बत करें। तो इस ईद प्लीज़ मेरे कहने पर जो आपसे नाराज़ है, जो आपसे दूर है, जिनसे झगड़ा है, उनको माफ़ कर दें, क्योंकि जो रिश्ते, मेरी अल्लाह बख्शे अम्मी कहा करती थी, जो रिश्ते ख़त्म नहीं किए जा सकते उनसे लड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसी कोशिश कीजिएगा, भले आप पहल कर लें। तो आज हम मनाते हैं अपनी ईद हमारे बड़े प्यारे ज़बरदस्त मेहमानों के साथ, जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए हैं, और भले कुछ गैप के बाद आए या फिर गैप से पहले भी अगर उनका काम जो आप लोगों ने सराहा, बहुत पसंद किया। मैं बात करूँगी हमेशा से कि हमारी मिमिक्री क्वीन इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी मिमिक्री के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए अपना नाम बनाया। फिर उसके बाद अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में आई तो उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में भी इतना अच्छा काम किया, इतनी खूबसूरती से उनकी फ़िल्म्स को सराहा गया। लोग सिनेमा घर में जो थे ब्लैक की टिकट लेके इनकी फ़िल्म्स देखने के लिए जाते थे, और अभी भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये फ़िल्म्स करें। उसके अलावा फिर जब आगे बढ़ी तो फिर हमसाए मुल्क में गई, वहाँ पे भी जाके अपना नाम बना कर आई, और वायरल क्वीन के नाम से अभी जाना जाती हैं, इनका उनको पहचाना जाता है। और आज भी हमने इनको ख़ास तौर पे इसलिए मदऊ किया क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड होती है, जिस चीज़ को लोग देखना पसंद करते हैं, जिस चीज़ के बारे में जानना पसंद करते हैं, या जिनकी सर्च करते रहते हैं, जिनको गूगल करते रहते हैं, तो गूगल मत कीजिए ना, 24 न्यूज़ HD पर हमने उनको दावत दी है। मेरी बहुत प्यारी सी मेहमान वीना मालिक। वालेकुम अस्सलाम। वीना, क्या हाल है वीना? ईद मिलना तो बहुत ज़रूरी है ना। ये हम वैसे पहले मिल चुके थे मगर हम इस तरह नहीं मिले थे, इसलिए क्योंकि हमने कहा था कि शो के टाइम पे मिल लेंगे, है ना? Yes, yes. Looking so pretty, Veena. You look pretty too. I love you. Lovely. I love you for that. Thank Have a you, seat, thank you, darling. thank you. अच्छा, उसके अलावा और भी मेहमान हैं, सिर्फ वीना नहीं है। वीना के साथ गुनगुनाने के लिए, ताकि हम यहाँ पे मस्ती कर सके, शोर शराबा कर सके, हमने बुलाया नवाज अंजुम साहब के साहबजादे अहमद नवाज को। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है आप? तबीयत कैसी है आपकी? एनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जी मैं बस अभी थोड़ा लेट ही पहुंचा हूँ जी, वो रिक्शा खराब हो गया था जी बीच में। अब अभी तक रिक्शे पे आते हैं? मैं गाड़ी खुद नहीं निकालता जी, कोई मुझसे छीन ना ले। वीना, जिस कॉन्सर्ट पे तुम और मैं परफॉर्म कर रहे थे उधर ये भी परफॉर्म कर रहा था ना?
तो अभी भी ये रिक्शे पे आते तुम्हें पैसे नहीं मिलते? इमेजिन। वो मैं ना छुप के इधर आता हूँ लोगों से ना कि लोग मुझे इधर देख ना पाए। नहीं, छुप के आना है तो फिर मुंह काला करके आया करो। एटीट्यूड आ जाए, मेरे पास टाइम नहीं है जी, वो बस जल्दी जल्दी जरा कर दें। ये क्या है? दैट वो छोटा गोश्त आपने काटा ना। अरे मेरी बात सुनो, ये बकरे वाली ईद नहीं है अहमका, ये ईद है। किस दुनिया में रहते हो तुम? ये सवैयों वाली ईद है। तुम ये पता है कि तुम्हारे साथ कौन बैठा है? डिड आई स्केयर यू? कौन है? बीना मलिक जी। जी जी, इनको दुनिया तो दूर, इनको बच्चा बच्चा जानता है। या क्या मतलब? वो मुझे ना इंग्लिश नहीं आती जी, वो किसी बंदे ने कहा था कि इंग्लिश ना आए ना तो ये लफ्ज हर जगह इस्तेमाल अच्छा करना है। वो ना मैंने इनको कहा ना कि डिड आई स्केयर यू, तो इन्होंने कहा कि मैं इनको ना ही पहचानूं तो अच्छा है, क्योंकि वो मैंने एक दफ़ा सुना था कि वंस अपॉन अ टाइम, मैं उनका नाम नहीं लेती, दैट वाज अ क्रिकेटर, उसने मुझे बताया था कि हमारे अक्सर क्रिकेटर इसलिए परफॉर्म नहीं करते ना कि अगर परफॉर्म करना पड़ेगा ना तो बाद में इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो मेरी ज़ात से मुकर गए। क्या करते हो अहमद? अच्छा, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ बिठा दी है, कॉन्शियस तो रहोगे पूरे थैंक यू सो प्रोग्राम। मच। मैं इस काबिल नहीं हूँ तो थैंक यू कोई फिजा जी, बात- आपका कोई बात भी और शुक्रिया ईद पुर नूर का जी। और हाथों को क्या कर रहे हो? क्या हो गया है? वो खूबसूरत लड़की है जी, नहीं तो हाथ ऐसे क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? वो जी शावरिंग हो रही है जी। शावरिंग नहीं होती, शिवरिंग होती है यार। अहमद, तुमने क्लास लेनी पड़ेगी वीना से। वीना का एक्सेंट भी बहुत अच्छा है और वीना की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। नहीं, मैं आज उर्दू अगर वीना जी भी मिमिक्री करती है ना तो मैं भी मिमिक्री करता हूँ जी। तो मिमिक्री नहीं करते तो मैं करते हो, इसीलिए शॉपर लेकर आए थे। मिमिक्री करते हैं आप? हाँ। अच्छा, मुझे तो मिमिक्री करना भूल गई, आप मुझे करके बताएं ना। हाँ चलो जी। क्या सुनेंगे जी आप? आप उसका जो दिल करे। जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अरे ये भी साला बूढ़ मत सपना के साथ शादी मनाना चाहे, मगर सपना तो शंकर बिहारी की है। वाह अहमद, यहाँ क्या कर रहे हो? वो 1000 रुपए दे दे। जाओ जाके मेरे घर के बाहर एक कूड़े का शॉपर अरे पड़ा, दे फेंक के ही आओ। देती हूँ यार, क्या है ये लो। और तुमने वीना से 1000 रुपए मांगे और मांग लेते। क्या करते हो तुम? एक और मिमिक्री दिखाओ। हालांकि 1000 और- परफॉर्मेंस जो थी ना, हाँ अभी 1000 में बहुत सारी और करनी पड़ेंगी आपको। अरे जी बताएं क्या करूँ जी? हाँ, परफॉर्मेंस खाली 50 रुपए की थी, 950 की और करो। लो जी, होना आराम है। चलो भाई, और दिखाओ कोई और। किसकी? What is in मिमिक्री the हो bank? सकती है। कौन से बैंक में? आपकी मिमिक्री के बैंक में क्या क्या है? यार ये बहुत मुश्किल है इंग्लिश, प्लीज। मैं ना अच्छा यार, तुम ना जब तक ये मिमिक्री सोचो। पता है मैंने एक मजे की हाँ। बात बताऊं, वो ऐसे होता है ना कि क्योंकि आई वाज वर्किंग इन पाकिस्तान, तो जब मैं यहाँ पर काम कर रही थी तो जाहिर सी बात है आपको उर्दू फिल्म्स करनी है, पंजाबी फिल्म्स करनी है, तो मैंने ना बहुत अच्छे से उर्दू सीखी। वो एक मिसाल है ना, कबा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो वो ना बुजुर्ग जो है वो बहुत सही कहता है हमेशा। तो फिर यहाँ से आई ट्रैवल्ड अब्रॉड, ज़ाहिर बात है अब जब अब्रॉड में तो प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश होती है। या मुझे उर्दू काफ़ी साल भूल गई, मैं फिर वापस पाकिस्तान आई, तो फिर कभी कभी मेरे इंटरव्यू शुरू होते थे तो पीछे से कैमरे से ऐसे क्या करे, उर्दू में बात करे, उर्दू में बात करे। अभी जब मैं कोई बात कर रही होती हूँ तो पहले उसको मैं इंग्लिश में उसको सोच रही होती हूँ, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रही होती हूँ। वो कहते हैं ना, कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। नहीं, इंग्लिश तो मुझे भी आती है, इतनी लेवल की नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी बहुत बुरी समझ आ जाती है। देयर इज नॉट अ बिट लेटर, यू नो, माय ब्रदर हेपेटाइटिस C and D and there is very struggle in days in now I am Thirsty Crow, yours obediently there is very pretend me for myself ABC। यार, आप थोड़ी सी इंग्लिश की क्लासेस लें जब तक मैं वीना से पूछती हूँ। वीना, ईद कैसी मना रही है, कैसी गुजर रही है ईद? क्या प्लानिंग्स होते हैं ईद के लिए? स्पेशली चांद रात के लिए चूड़ियाँ, ये सब एहतमाम सब कुछ होता है, बाजार निकलती है, रश लग जाता है। एब्सोल्युटली, ईद तो हमेशा बहुत एक्साइटिंग होती है, नए कपड़े हैं, नए जूते। मैं देखा आपको मेहंदी का इतना शौक नहीं है। हाँ, एक्चुअली मुझे मेहंदी बहुत पसंद है, लेकिन मसला ये कि मेहंदी वो जो फेड आउट होने लगती है ना, तो वो बहुत, उसका कलर बहुत बुरा लगता है, इस वजह से मैं मेहंदी नहीं आजकल तो वो केमिकल मेहंदियाँ भी आ गई, सफ़ेद मेहंदी। आप क्योंकि दुबई में रही हैं, वहाँ पे तो वाइट मेहंदी भी लगती होगी ना। अच्छा, नो, बिकॉज़ आई एम नॉट वेरी trending फॉन्ड में। ऑफ मेहंदी, बट अच्छा। यस एब्सोल्युटली जूते, कपड़े, और ख़ास तौर पे जो सबसे, आई थिंक जो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होती है ना, वो होती है चांद रात की शॉपिंग। आहा, ये अच्छा लगता है रश जो चांद रात को होता है बाजारों में, हर जगह। एक्चुअली बहुत सालों तक तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अभी रिसेंटली सिंस आई हैव माय किड्स,
तो मैं पाकिस्तान आई हूँ वापस, तो अब मैं अबाया करके या नकाब करके जाती हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आता है। मुझे लगता है आपको बाई में भी लोग पहचान लेते होंगे अगर आप बोलती होंगी। हाँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ ना। अच्छा? मेरे साथ जो भी जाते कहते हैं हमारी बहन जो है ना गूंगी है, आपको इशारा करेगी चीज़ देते हैं ना। मैं वैसे डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से हाँ। कि औरतों ने ना बड़ी यानी कि खींच होती है, क्या इनके ना झंझट बड़े हैं। क्या झंझट है? देखिए हम ईद हमारी भी होती है, हम लोगों ने सिर्फ एक शलवार कमीज का जोड़ा तैयार करना होता है, जूती पहननी तो होती है इसमें और आपका कसूर है, हमारा क्या कसूर है? आपकी नहीं, मर्जी, आप घाघरा चोली पहन नहीं के देखें, आप लोग भी हमारा एहसास करें ना। नहीं, हम लोग क्या बाहर करें? कमा के आ रहे हम हैं, आपको साड़ी सिलवा के दे देते हैं, पहन ले। फिर कंपटीशन करना है तो हम आपको दे देते हैं, अपनी वार्डरोब में से दे देते हैं। नहीं कांटे आपको चाहिए, आप necklace कांटे आपको पहन ले, चाहिए। आप कांटे पहने ना, आप कांटों पे बैठ जाए। लेकिन यार आजकल के जो लड़के हैं ना, सॉरी, उनका भी बहुत स्वैग है, मैचिंग जूते, कपड़े, सलोन्स भी जाते हैं, एक्सेसरीज भी होती हैं उनकी। इतने भी सिंपल नहीं है आजकल के वही बॉयज। तो कह रही हूँ, मेकअप भी करते हैं। वो हाँ, आजकल के लड़के कितना और मेकअप करते खासतौर पर हैं। फिल्टर्स तो हमसे भी ज्यादा लगाते हैं। हाँ। अच्छा वीना, मुझे ये बताइए कि आज फिर आप आई हैं सोशल मीडिया पे, अभी आपने धूम मचाई हुई है। जहाँ हम आपको देखते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, वहाँ वीना 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 ही हमें नज़र आती है। इतना अच्छा एकदम से कम बैक वापस इतने गैप के बाद। अच्छा, पहला मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि एक तो इतने गैप के बाद कम बैक क्यों किया? ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग क्यों किया, आई वांट टू नो क्यों किया। Okay, that's क्योंकि cute. आपने कम बैक का एक्सपेक्टेशंस जो थी हम लोगों को, वो आपको पता है जो ऑडियंस होती है उनको नहीं पता होता कि ये बंदा वापस आएगा, ये चला गया है, ये अपनी लाइफ में सेटल हो गया है। अभी all जाने that। वाले का क्या पता चलता है कि ना है। हाय, हाय। ये सवाल का जवाब आपने मुझे देना है मगर ब्रेक के बाद, ठीक है? sure. तो हम नईमा जी भी हमारे पास है किचन में और ईद के बहुत से पकवान बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। नईमा जी, आज तो आप अपनी बेटी से भी छोटी लग रही हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप पे मेकअप इतना सूट किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। मगर आपसे बड़े हम यहाँ पे नुस्खे भी पूछेंगे, आपकी खूबसूरती का राज पूछेंगे। ये थोड़ा सा पैक हैं? कर दीजिएगा बस। ये थोड़ा सा क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा पैक करवा रहा है अपने घर के लिए। यार बाद में बात कर लेते हैं, मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ तो मैं अपने खाने पैक करवाने की पड़ी होती है। प्लीज ब्रेक पे तो जाओ यार, इसको मैं समझो, क्या करते क्यों तुम? वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद पर नूर। एक्चुअली हम लोग पूरे साल आपको पता है मॉर्निंग शो कर रहे होते हैं, मॉर्निंग विद फिजा। वो अब ईद ट्रांसमिशन है, मगर है ये भी मेरे चैनल का हिस्सा, मेरा शो, तो इसलिए हम इस ट्रांसमिशन आपको मुबारक वेलकम कहेंगे। अच्छा जी, मेरे पास नाइमा जी तो हैं, वो खाने बना रही हैं, मगर क्या खिला रही हैं ये नहीं बताएंगी अभी तक, है? बताइए। हाँ, आए देखे, चेक करते हैं। नहीं आना नहीं, अभी आप उधर से बताइए मुझे। मैं आज शीर खुरमा बना रही हूँ स्पेशल। हाय। क्या शीर खुरमा बना रहे हैं आज, मीठी ईद है ना। हमें यहाँ पे आज मिल मीठा। जाएगा? हाँ जी, अभी मिलेगा। जबरदस्त। बैठे। और इनको शॉपर में डाल के देंगे, जो शॉपर लेके आए थे। शीर खुरमा शॉपरों में कौन लेके जाता है? शॉपर लेके आए थे ना, ये इनको शॉपर में डालेंगे, गरम गरम शीर खुरमा डाल देंगे शॉपर में। हाँ, इधर रख दे, अहमद पकने दो उसको। ऐसे गरम गरम डालेंगे। अब आपकी किस्मत बह जाए या रह जाए। नईमा जी आपको पता ये क्या है जी? ये शीर खुरमा में डल रहा है। नईमा जी, मैं आपको बताऊं, ये वो शॉपर है जो इसको किसी ने दिया था और इसको किसी ने कहा था जब तुम शावर के नीचे नहाया करो ना तो ये शॉपर पहन लिया करो। उसने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अकल पे पानी नहीं पड़ेगा। वेल एक्चुअली ईद के दिन जब कुकिंग हो रही होती है ना, सब किचन में ऐसे जा के बीच में से हाँ, मिला के खा रहे होते है ना? Yes. अच्छा, अब आप बताएं, वही सवाल मैं आपसे रिपीट करूंगी कि वीना मलिक अभी इतने अरसे गायब रही सोशल मीडिया से एंड देन आपने मीडिया में कम बैक किया है, क्यों? आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय किड्स माशाल्लाह, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस रिग्रेट के साथ रहूं कि जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं उनको गोद में उठा सकती थी। 2 बेबीज, राइट? यस। और उनका बचपन जो लैप में टाइम था वो मैं उनको अपने लैप में रखना चाहती थी। और अब तो माशाल्लाह उनके स्कूल में इतने फ्रेंड्स बन गए हैं, अब तो मुझे उनको ढूंढना पड़ता है। बिकॉज मुझे कहते हैं मॉम गो डू योर वर्क, आपका अपना काम नहीं है, आप हमारे फ्रेंड्स हैं। सो आज भी मेरे बच्चे अपने इफ्तार पे गए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और सोशल भी है, बड़ा सोशल है, राइट? Yes, my both kids. My daughter is a little bit. She's an introvert, but my son, Abraham, he has more than 20 friends. वाह, नाक कितना प्यारा है। और this was the time जब आप फील करते हैं ना कि यार आप एक जिम्मेदारी थी आपको लगता है कि आप कभी भी it will stay like this forever. लेकिन जब अभी मैंने देखा कि उनकी अपनी एक लाइफ शुरू हो गई है और वो माशाल्लाह they are very brilliant kids,
तो मुझे लगा मैं क्या करूँ, मैंने कहा मैं काम करती हूँ। वीना, मुझे बताइए कि जब बेटा पैदा हुआ और जब बेटी पैदा हुई, किस चीज़ ने आपको ज़्यादा चेंज किया? बेटी की पैदाइश ने या बेटी की पैदाइश ने? थोड़ा सा इंसान अंदर से चेंज होता है, कुछ लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है, रूटीन, और मेंटली भी हम चेंज होते हैं जब माँ बनते हैं। yes. आपके अंदर वो चेंज जो आया, वो बेटी या बेटा किस वक्त आया? बोथ, दोनों। देखें, मुझे हमेशा दोनों मुझसे पूछते हैं। मेरा बेटा पूछता है मॉम यू लव इमी मोर, बेटी पूछती है मॉम डू यू लव बैम बैम मोर। मतलब आप कोई मोहब्बत में आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना कि बेटे से ज़्यादा प्यार, बट यस जिंदगी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। इतनी अच्छा, ज़्यादा आपने लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक, मतलब मैं इतनी केयर फ्री हुआ करती थी, आई नेवर यूज्ड टू वैल्यू मनी। अब मैं इतना, देखो 1000 रुपया दिया है लेकिन सोच रही हूँ कि यार अब तो दे दिया मैंने। तो अब पैसे को वैल्यू आप नहीं करते हैं। आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो रीअरेंजमेंट नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज आपको अब ज़िंदगी में ना आप कहते हैं कि ओके दीज आर टू ब्यूटीफुल सोल्स, मुझे इनके लिए जीना है, मुझे इनके लिए काम करना है। आपके एस्पिरेशंस होते हैं, आपके ख्वाब होते हैं, चीज़ें होते हैं। तो यस आई थिंक आपके जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो आपको ज़िंदगी का एक बड़ा पर्पस मिल जाता है, एंड डेफिनेटली एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग। दोनों में से पेशेंस आ जाता है। हाँ। और मतलब छोटी छोटी बातों से जब पहले आप इरिटेट होते हैं, मतलब माय किड्स, मेरा बेटा बहुत टाइम से सोता था 8 बजे और सुबह 8 बजे उठता था, और मेरी बेटी शाम को 6 बजे रोना शुरू करती थी। हाँ। उसका हॉबी था ये फेवरेट, उसको उठा के खड़ी रहती थी मैं। अच्छा। सुबह 6 बजे वो सोती थी, उसको अगर थोड़ा सा नीचे रखती थी तो यूज्ड टू क्राई टिल द एज ऑफ 5 years। इसमें माशाल्लाह की बात नहीं है, बच्चा रो रहा है माशाल्लाह केड़ा, वो भुकत रही है बेचारी, वो कह रही है कि और टाइम पर होती थी वो, माशाल्लाह कहाँ से आ गया उसके और टाइम पर होने पे। तो ओ, बड़ा कान ही खोल के लाइफ पहले में सुनो तो सही यार, क्या कह रही है बंदी। इंग्लिश चल रही है। नहीं, अब तो नहीं इंग्लिश बोल रही मैं, अब तो उर्दू में बात कर रही हूँ। I have इसकी अकल पे इंग्लिश पड़ी हुई है, लोगों की अकल पे पानी पड़ रही है। thanks to God, I have 37 children in my. इन योर दिमाग में वो सारे वो बच्चे जो अभी तक पैदा कोई नहीं हो, इधर ही हैं। I have वो ज़हनी changed. I have मरीज। changed potlas and something else. खलल है इसको, खलल। लोगों को बहुत ज्यादा कोई पढ़ाकू बंदे हो, लिखारी बंदे हो, तो उनको ना खलील हो जाता है, इसको खलल हो जाता है। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं बच्चों की बात करती, कौन से बच्चे दोनों में से आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और आपको बहुत। रियली इतनी आपकी मुझसे टांगे दबाते हैं, कंधे दबाते हैं, सर पे They- तेल ठोकते all the हैं, time, कपड़े निकालते हैं आपके? कभी बेटी लड़ती है कि ये कपड़े मैंने पहनने, मामा आपने नहीं? they all the time they check on me, like अभी भी a while ago मेरे बेटे ने कहा मॉम are you fine, are you okay, you look pretty। और जाहिर सी बात है they are like friends to me। अगर आप लेट हो जाएं घर पहुंचते हुए, फोन नहीं, we are in touch all the time। Really? हाँ, फिक्र मैं करते हैं आपकी हर वक्त? इवन सुपरमार्केट भी जा रही हूँ तो they will check on me कि अब खेलती कितने हैं उनके टाइम साथ, खेलती हैं all the भाग time, दौड़ खेल, all the time। स्पोर्टीज। यस, अभी लोग ये देखते हैं कि जब व्हेन आई अपीयर ऑन टीवी, जाहिर बात है आपका सोशल Personal मीडिया life, के हाँ। ऊपर जो टाइम होता है वो कितना कोई होता है, लाइक 5% Exactly. 2%, बट द रेस्ट ऑफ द टाइम यू स्पेंड विद योर किड्स। तो बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट देम, क्योंकि माशाल्लाह दे आर वेरी वेरी ब्रिलियंट। तो मैं नहीं चाहती कि वो देखें कि हमारी रील्स वायरल हो रही हैं, अब हम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दें, रील्स ही बनाएंगे। हाँ। तो जाहिर बात है जब बड़े होंगे बना लेंगे, बट वी आर एब्सोल्युटली, मेरी जर्नी कैसी थी, आई मीन आज का बच्चा वन क्लिक अवे, दे नो माय एंटायर जर्नी, दे एब्सोल्युटली लव मी, रिस्पेक्ट मी, दे आर वेरी वेरी गुड किड्स माशाल्लाह। बन मुझे गया अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि मैंने बहुत अच्छे शीर बच्चे खुरमा रेज़ बन किए गया। हैं। नहीं, वो जब बन जाएगा खुशबू भी बता देगी, नईमा जी भी बता आपको? देंगी। अपनी नाक की सूंघ इधर ही रखें, घूम फिर के उधर पतीले के धुएं पे निकल जाती है। अरे अल्लाह, कैसे के यार इनको ईद के सेकंड डे अरेंज कर लेते, उस दिन तो हम तो गोश्त पका रहे हैं। शेर खुरमा पे ये हालत है इसकी, इसने गोश्त देखना था क्या हालत था उसकी। अच्छा, घर में नहीं बना था आज? मेरे हाल पे रहम करें ना, मैं जी पैसे नहीं होते जेब में, वो आज इन्होंने 1000 तुम्हारे रुपये दिए हाल तो पे मैंने वो भी उसमें से 5-5 20-20 रुपए बच्चों को ईदी देनी है जी वहाँ पे हाँ, जाके। वीनस के हाल पे नहीं, इसके पेट के हॉल पे रहम करना चाहिए। अच्छा हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कुछ और भी बात है, मगर मुझे ये बहुत तंग करेगा, मुझे पता है पूरे प्रोग्राम Very cute। है। हाँ। बच्चों को क्या बनाना चाहती हैं, क्या ड्रीम है? मेरा ख्याल है कि उनको बहुत ग्रेट इंसान होना चाहिए, बहुत इंशाल्लाह, अच्छा इंसान होना इंशाल्लाह, चाहिए। द इंशाल्लाह। रेस्ट इज देयर चॉइस। इंशाल्लाह। आपको लगता है कि जो अल्फा है जनरेशन, मतलब वो मेरी बात सुनेगी कि मॉम बताएगी कि आपको क्या आप बनना है? इतनी अच्छी अम्मी है कि आपकी सुनेगी? वी आर आपने इतनी स्ट्रगल की है,
आपने अपने बच्चों के लिए जान दी है, आपकी सुनेंगी? नो बट आई एम नॉट अ कंट्रोल फ्रीक, मतलब मुझे किसी को कंट्रोल करना बिल्कुल भी मगर पसंद आपकी नहीं है। सुनेंगी, लिख लीजिए आप। हाँ आपने अपने बच्चों के लिए जान दी है, वो आपकी सुनेंगी। यस, वो मेरी सुनते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या करना है। अच्छे बच्चे हैं आपके पास। जो अमल है उसकी पिक्चर मेमोरी इज लाइक ऑसम। शी इज नॉट गुड विद मैथ्स, मगर उसकी जो पिक्चर मेमोरी है ना, उसकी जस्ट शो हर अ डायग्राम एंड शी राइट्स एवरी सिंगल डिटेल। शी इज माशाल्लाह सो गुड। सो मैं सोचती हूँ कि अगर वो सर्जन बनेगी ना तो शी विल बी लाइक सो गुड। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह, बेटा मेरी बहुत मेरा दुआ इज है। वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। Wow. वो इतना डिसिप्लिन्ड है कि अगर उसको खाना भी चाहिए ना तो उसको राउंड एग्स चाहिए, उसको बहुत सजा हुआ अगर ट्रे नहीं होता है, और उसके इवन सॉक्स, एक सॉक्स बराबर होने चाहिए, शर्ट बराबर, एक अगर फोल्ड होगा तो दूसरी बाजू का फिनिक भी की है। ही इज, मुझे लगता है उसको मिलिट्री में जाना चाहिए बिकॉज़ इज सो प्रिंसिपल्ड। इंशाल्लाह, मेरी दुआएं हम But सबकी rest is दुआएं up to them. आपसे सब इतना प्यार करते हैं आपके बच्चों के लिए। Thank you, बहुत सारी thank you. दुआएं इस ईद में, क्योंकि देखें ईद जो है ना मनाने की कोशिश टीवी के सामने हम करते हैं, मगर असल ईद बच्चों की होती है। हाँ। और बच्चों के साथ अच्छा गुजरा पल, अच्छी गुजरी बातें, अच्छा गुजरा कोई भी एक्सपीरियंस जो है वही ईद है। थैंक यू और थैंक यू। ये इसको किसने, मैं आज मुझे बताओ कि अहमद को पहले दिन किसी ने क्यों ईद पे बुलाया है? सारी मेरी ईद मैं यहाँ होस्टिंग कर लूँ या इसकी होस्टिंग सुन लूँ जबरदस्ती की? ये तुम लोग ब्रेक पे तो जाओ यार, जब मैं बात कर रही हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद नवाज, आप यार, सबके break दिलों पे की निकलो आवाज, और यार, आप लोग कौन है फौरन और जाएं ये? ब्रेक पे और फौरन Please यूं वापस इसको- आए ताकि मैं ये पैटिस खा सकूं। अल्लाह, ये किस तरह का आ गया। इरिटेटिंग, ओह माय गॉड। मैं इस चक्कर में आपसे मिल नहीं रही थी है, आपको भी। तुम भी अपनी बहनों से मिलो जाके, ईद किसने मना किया है? तुम्हारे घर में आपा, बहन, छोटी बहन कोई नहीं है? अच्छा, शीर खुरमा के लिए बैठा है, मुझे लगा ईद मिलने बैठा। मीना, ये क्या बात है? अच्छा चलो, हाँ, यहाँ पर आपने दूध गरम किया है। हाँ, दूध के अंदर मैंने डाली है 8 से 10 इलायची। ठीक है। ये दूध था तकरीबन मेरा 10 किलो। ठीक इधर है, आओ तुम। 10 केजी से 10 केजी से इसने मुझे सीख जाने लिया? दो। हाँ, इधर आ जा। ओके चलो। सूंघ लिया, चले। अब मर इतनी जाओ। अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ तक। आ रही है ना? अभी देखें, इसकी मैं रेसिपी देने लगी हूँ। ये 10 किलो दूध था फिजा, ठीक है। ये पकने के बाद तकरीबन आप ये कह सकती हैं कि 4.5-5 किलो रह गया है, खोया बना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो ये बारीक वाली सवैयाँ हैं, हाँ बारीक वाली सवैयाँ, इसको हमने डाल, ये लिया है देसी घी ठीक है। पैन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सवैयाँ डालेंगे, ठीक है। अहमद सीखो तुम। सीखो, आपके काम आएगा। साथ साथ बनाओ, मैं वहाँ हाँ। बैठी हूँ, तुम ये साथ साथ बताते भी जाओ। अहमद हाँ, क्या बना रहे हो बताओ ना। ये उनके आज हम साथ मिलके। दाल सेमिया बना रहे हैं और ओह, शीर खुरमे का सत्यानाश कर दिया। नहीं, सत्यानाश नहीं होगा, आप सर पे खड़ी हैं, मुझे पता है। ऐसे होने देंगी आप? दाल सेवियां कह के कह रही हूँ। यार दाल नहीं है भैया। ये मशरूम का सालन है और आप लोग इसको घर में पका सकते हैं, 2 रोटियों के साथ खा सकते हैं। तो ये आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें, क्योंकि अभी इसको बनने में टाइम है, और क्योंकि इस पर अभी दम लगेगा, और दम लगने के बाद इस पर ख़त्म होगा, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको खाएंगे। एक सेकंड उधर ही रहो, रेसिपी खराब करो। अच्छा जी, फिर इसको आप ये गोल्डन देखिए, ब्राउन ये कर रही है देखिए, थोड़ा सा? हाँ, नहीं, थोड़ा सा बस, हल्का सा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्राउन होती है ना। तो गोल्डन ब्राउन थोड़ी क्यों सी। करना पड़ रही है हमें? गोल्डन ब्राउन थोड़ा सा, बस थोड़ा सा देसी घी के साथ हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का हम सा। इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं दूध में या फिर नहीं? शीर खुरमे की ये शर्त होती है, जो ड्राई फ्रूट होता है ना वो भी आधा, और सवैयाँ भी, और छुआरे भी, ये हमने इसके अंदर फ्राई करके ही डालने होते हैं देसी घी के अंदर। हाँ जी, शीर वाह। खुरमा फिर ही बनता है, असली जो शीर खुरमा होता है उसके वो फिर लिए ही बनता जरूरी है कि हाँ घी जी। में वैसे थोड़ा अगर सा हम उसको- वैसे अगर आप बनाएंगी ना डायरेक्ट, तो फिर वो सवैयाँ कहलवाएंगी कि वो सवैयाँ बनाई है आपने, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, ये शीर खुरमा, ये मैं देखिए, इसकी रेसिपी बता दूं सारी? फ्राई आप हो गया, बताओ। देखें ये। आप पहले ये आपा चम्मच को हिला बताने दें, दो, चम्मच हिला दें, तुमसे पूछती हूँ मैं। हिलाओ हिलाओ, चम्मच हिलाओ चम्मच जल्दी। हिला दो इसके अंदर। चीज़ बता दूं, जो 50% शीर खोरमा वगैरह जो बनता है ना, उसमें जो पतीला होता है, उसकी जो तय होती है, वो ऐसी होती है जो थोड़ी सी मोटी तय वाली, मोटी। पतली तय वाली ना लग जाता है, जल जाता है। बिल्कुल। मेक श्योर जब आप शीर खोरमा बनाए तो वो जो सॉलिड तय वाला होता है ना पतीला, वो लिया करें। ये- कुछ लोगों के जल जाते हैं, स्मेल, जलने की बदबू और दूध लग लग के ख़राब हो जाता है, तो वो ऐसे मोटी तय वाले से नहीं होता। इन्होंने पतीला बड़ा अच्छा चुना है। ये ड्राई वाओ, रोस्ट, आपको कुकिंग करता हूँ। ये डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने जो ड्राई फ्रूट था उसको 1 चम्मच देसी घी के अंदर, देखिए किस तरह तड़का आया है, अब देखा ये ना? भी सौंदे सौंदे हो गए, जैसे दाल का तड़का लगाते हैं वैसे हमने मेवे का ऐसे तड़का आवाज लगाया। आई है ना, इसी वाह। तरीके से। हाँ जी, ये अब हमने थोड़ी देर पकाना। बाकी जो चीजें हैं इसके अंदर वो मैंने बचा के रख ली हैं। अब इसके अंदर जो नई चीज एक मैं डालूंगी, एडिशनल क्या जो है? चीज है वो मैंने डालना है इसके अंदर, कोकोनट मिल्क। है जी,
इससे क्या होगा? ये मेरा स्पेशल है, कोकोनट मिल्क से इसका ना एक अलग फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छा आता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। हाँ हाँ कर रहे हो, तुमने अपने घर क्या कभी कहीं नहीं खाया होगा शेर खुरमा, और वो भी इस स्टाइल का? हाँ हाँ कर रहे हो, कब खाया है तुमने? कोकोनट मिल्क अगर आप लोगों को मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोकोनट मिल्क बनाने का तरीका ये है कि सिंपल कोकोनट आप लोगों ने लेना है, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके काट के पानी में तकरीबन 4 से 5 घंटे भिगो के रख दें, ठीक है। फिर उसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करने के बाद उसको स्ट्रेन करेंगे, वो कोकोनट मिल्क आ गया आप लोगों का। ठीक है। हाँ, तो उसके इसके अंदर उसका फ्लेवर बहुत अच्छा ये आता है। अहमद के हाथों से डलवाएं। अहमद, हाँ, ये सारा नहीं डालना, कोकोनट मिल्क हाफ डालिए। ये मैं ना आधा डालूंगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी दोबारा कर ले। हाँ या नाउ क्या हुआ? प्याले ना गिरा दीजिएगा। अहमद सीधे हाथ से डालते हैं, कोई भी काम करना है सीधे हाथ से, बिस्मिल्लाह पढ़ के चम्मच करते हिलाना है सीधे हाथ से। बिस्मिल्लाह। और जब कोई हांडी तुम पकाओ अहमद, ये रखें, बाद तो में उस थोड़ी देर हांडी में में डलेगा। ये जरूर जब बोला हाफ कुक करो। हो जाएगा ना तो फिर ये मैं डालना है। घर ले जाऊं? नहीं ये भाई, आप कर ले जाएं। अभी नहीं डाल लेके जाइएगा। जब अहमद इधर बचाऊंगी। ही पी जाओ, इधर ही पी जाओ। हाँ, पी लो, please। पी लो। जो मैंने यूज करना था वो कर लिया, आप पीना चाहें तो पी सकते हैं। पी लो अहमद, आपको इजाजत है। भाई हो मेरा छोटा, पी जाओ। कोकोनट आपको मिल्क इजाजत। बोरे चिट्टे हो अच्छा। जाओगे, पियो। अच्छा फिजा, फिर देखें ये जो बचा है ना इसके अंदर, ठीक है, ये ड्राई फ्रूट जब हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसके ऊपर जाएगा ये कोकोनट मिल्क। इसको क्या हो गया? काश कोकोनट मिल्क में तुम्हें पहले ये वो बच्चे नहीं होते जो मेन डिश बनने से पहले पेट भर लेते हैं, लाइक दैट। काश ये कोकोनट मिल्क में शो शुरू होने से पहले पिलाती। ये चुप तो रहते हैं अहमद। आई लव कोकोनट मिल्क। क्या हुआ, मजा नहीं आया? रंग हो रहा है, चिट्टा हो या जाता है। या या अब भी तो उर्दू में बात की। कोई हाल नहीं है। अल्लाह, उसमें कोई वो एक्चुअली मीठा नहीं था ना, चीनी नहीं थी, वो बच्चे फ्लेवर्ड वाला ये बिल्कुल। आपने ना जान के कहा कि ये पी लो। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। देखिए मैं कितनी अच्छी ब्रेक ले रही हूँ, कितनी देर बोल सकती हूँ, कोई मुझे टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। देखिए नाज़रीन, आप जैसी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो मैं आपको वीना का गाना सुनाऊंगी। अच्छा गाना है, सुनिएगा जरूर। डॉक्टर ये टैलेंट आपने कभी बताया ही नहीं लोगों को कि यू कैन सिंग सो वेल। एक्चुअली नात तो मैंने नात तो पढ़ी है पहले जी। भी, और मैंने 2 ट्रैक्स किए थे पहले बैक इन 2013। ठीक है। तो म्यूज़िक हमेशा से मेरा पैशन था। हाँ मैंने सीखा भी बहुत सीखती रही, बट वो कहते हैं ना कभी कभी एक चीज़ का टाइम होता है। हाँ मैं म्यूज़िक करना चाहती थी फिर नहीं हुआ जिसे प्रॉपर आप करते हैं। हाँ। बट रिसेंटली आई थिंक दिस वाज द राइट टाइम। ये मुझे देख के आ गया है बोला कि मैं नहीं, वैसे इसमें कोई राधा डाउट नहीं फिजा है। को देख के नहीं मैं You are right. है ना? Right. नहीं बीना, एक बात बताती हूँ। वैसे मैं इनकी बात बताऊँ, इतना अच्छा सिंगर है ये जो कपाट, इतना अच्छा गाते हैं। आपने इनको सुना है? सच्ची बताए? नहीं सुना ना? आज मैं इसी नहीं, आपको live तो नहीं ट्रांसमिशन सुना ना, आज मुझे live आपको सुना है। बहुत अच्छा लगा। इनके वालिद साहब तो देखे है ही हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम। नवाज अंजुम साहब की तो कोई क्या ही बात उनकी है, तो मैं I'm बताऊँ, huge उनकी fan। तारीफ के लिए तो लफ्ज़ ही नहीं हमारे पास। मगर साथ उनके साहबजादे होने के नाते ये पूरी इंडस्ट्री में एक तो सबके भाई हैं, सबके बिल्कुल, दोस्त बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कुलीग है, अच्छे दिल के मालिक है, मगर आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आई एम श्योर। Thank you so much. झुका हुआ दरख्त है ये, थैंक यू सो मच। थैंक है यू ना जी। तो आज आपने भी वीना को सुनाना है। आपके फैंस तो हैं ही, मगर वीना ने नहीं सुना, इसलिए खास उनके लिए आप मैंने आज गाएंगे। 5000 पूरा करके जाना है वो यहाँ 5,000 1000 आ गया ना अभी। लेकिन मेरे पास तो खाली 1,000 था जो मैंने आपको दे दिया, और नहीं। यार क्या मैं कोई फोटो कॉपी करा लूंगा कोई मुझसे। अच्छा वीना, मुझे बताइए, जब हम पाकिस्तान आते हैं, ठीक है, चले जाते हैं, सपोज जब मुल्क छोड़ के, मुल्क से बाहर सेटल हो जाते हैं, जब वापस पाकिस्तान आते हैं तो वो वापस आपको पाकिस्तान वैसा लगता है या फिर चेंज लगता है? स्ट्रगल भी दोबारा करनी पड़ती है, अपने लोगों को ढूंढना पड़ता है, कुछ लोग खो जाते हैं, कुछ मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं ना, वो अपने आगे दोस्त बना लेते हैं, उनकी अपनी जो है ना लीड्स बन जाती है, मगर वो जो अपने कनेक्शन वाले लोग होते हैं वो कहीं बिखर जाते हैं, फिर आपको उनको ढूंढना पड़ता है आके, फिर दोबारा कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। भी जुड़ता है? वेल एक्चुअली मेरे कभी कोई दोस्त है ही नहीं। लेकिन ये है कि जहाँ तक मुल्क की बात है, मुल्क पाकिस्तान एक तो मैंने कभी छोड़ा नहीं है। दूसरा एक बात मैं आपको आप बता आती रहती थी? मैं हमेशा से ही मैंने कभी देखें ज़िंदगी में ना, आपको पेन कब होता है? जब आप दिल में ये सोचते हैं कि मैंने ये चीज़ छोड़ दिया है। बिल्कुल ऐसे आपको तकलीफ होती है कि यार साइकोलॉजिकली आपको एक मिलता है कि यार मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपना पाकिस्तान छोड़ूंगी, और कभी छोड़ा भी नहीं। आप आती रहती थी ऑफ एंड ऑन? आई हैव ट्रैवल ऑलमोस्ट आधी दुनिया तो मैंने ट्रैवल की होगी, लेकिन जो मज़ा ना पाकिस्तान में, लिटरली
I've been to Europe because मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, बोलने लिटरली मुझे वहाँ पे ना डिप्रेशन होता था, US में, कनाडा में मुझे बहुत डिप्रेशन होता है, बट पाकिस्तान की ना वाइब ही और है, बज़ ही और है। बिल्कुल बीना जी, आपने बिल्कुल राइट कहा। फिज़ा जी भी माशाल्लाह जो है वो इंटरनेशनल टूर्स करती हैं, आप भी और मैं भी। हम लोग जब भी जाते हैं कहीं भी परफॉर्म करने, तो वाकई एक दिन जो एक्साइटमेंट का होता है वो होता है, सेकंड डे शो हुआ, थर्ड डे फिर इंसान का दिल करता है कि बस अब अपने घर जाएं। बात तो सही। हाँ, और वाकई एक लगाव अलग ही है। और जब यहाँ पे हम लैंड होते हैं तो फिर हमें पता होता है कि यार हम अपने घर, अपने सुकून में आ गए हैं। हाँ, एंड व्हाई आई ऑलवेज फेल्ट लाइक होम, क्योंकि आप कह रही हैं ना कि दोस्ती और इस तरह की, मैं मतलब मेरी जो दोस्ती है सबसे ज़्यादा तो मेरी अपनी फैमिली से है। माई फैमिली इज़ बिन ऑलवेज देयर फॉर मी, और वो हैं भी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मगर वैसे आप दोस्त नहीं बनाती? नहीं, मेरे कोई है ही नहीं इंडस्ट्री में दोस्त। Really? आई डोंट मेक फ्रेंड्स। तो ये जो सोशल मीडिया पे जो जिस तरह की रील्स वायरल होती हैं, दैट ये आपके दोस्त हैं, ये आपके फ्रेंड हैं, तो मेरी तो आई नेवर मेड एनी रील्स विद, लाइक आप कलीग्स के साथ बना लेते हैं। और अच्छा, आप रीसेंट रील्स की बात रीसेंट रील की बात वो कर तो रही हूँ। दोस्त से ज़्यादा है ना, वो दोस्त थोड़ी है। अच्छा, दोस्त आप एक्सेप्ट कर रही हैं? मतलब he's more than a friend. He's more than a friend to me. He's not a friend only. नहीं, मतलब is he very close to your heart? He is very close to me, of course. नहीं, close to your heart? Close to my heart. हाँ, yes, he's close to my heart. थोड़ा एक्सप्लेन तो करें उनके बारे में, मतलब। देखिए, we met online और उन्होंने मुझे कहा कि he's a music producer. तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मुझे म्यूज़िक करना तो बहुत अरसे से, इट्स नॉट हैपनिंग। कहता है इट हैपन दिस टाइम। तो हम मिले, तो हमने साथ में कोलैब किया, और हमने एक ना ये जो मेरा ट्रैक है, जो अभी मैंने गाया, जो अभी मैं गाने वाली हूँ, उसमें गाना भी उन्होंने मेरे साथ गाया हुआ है। तो हमने कोलैब किया साथ में, एंड वी मेड अ रील टुगेदर। तो जब हमने रील बनाई तो पीपल वर लाइक वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग है दोनों, एंड इट वेंट वायरल। तो फिर उसके बाद हमने बहुत सारी रील्स बनाई, और वी आर वर्किंग ऑन म्यूजिक ऑल्सो। मगर मेरी बात सुने, देखिए आपके साथ तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, आपके साथ कोई बिल्ली भी खड़ी हो जाएगी तो वो वायरल हो जाएगी। आपके साथ कोई खड़े होके कोई कौवा भी काय काय कर देगा, वो भी वायरल हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, ना। आपके साथ कोई खड़े होके कोई छींक भी देगा तो वो छींक पे भी जो है ना, जी इस तरह की छींक, तो उस छींक पे भी ना पीछे लोग टिकटॉक पे जो है ना वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। वाई? बिकॉज वीना इज अ ब्रांड। वीना के साथ जो खड़ा होगा वो ब्रांड बन जाएगा। ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू वर्क विद यू, डू फिल्म्स, प्रोड्यूस फिल्म योरसेल्फ। आपसे अच्छा फिल्म्स कौन करेगा? आपने फिल्म इंडस्ट्री में इतना मजे का अच्छा करियर दिया है। You're right. I mean, drama is something मैंने अपने जिंदगी के करियर में बहुत कम ड्रामे किए, but I would love to do a drama right now. Yeah, But at that's the we moment, want to I'm see in a you. phase that I want to do music. I want to do. आप म्यूजिक भी करें, Yeah. इट्स I योर am फील्ड doing एंड my यू डूइंग music. सो गुड। अभी Yeah. हमने आपका ये म्यूजिक, हमें ये चीजें सुननी है, बट एज वीना, ओनली वीना, हम वीना के साथ किसी और को नहीं वीना, देख सकते। वीना, We'll take a वीना, break, we'll वीना। be right back, and Veena will be right back too. Take a break. Yeah. Thank you. Veena, 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 Veena. वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद पर नूर ट्रांसमिशन, और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, मगर एक और सरप्राइज गेस्ट जो है जिसके बारे में बड़ी हर जगह खबरें फैली हुई होती हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वीना, क्योंकि वीना के साथ हैं और वीना कह रही है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो आज वो जो क्लोज टू हार्ट पर्सनैलिटी है उनको हमने सोचा इस ईद आपके सामने लेकर आते हैं, उनसे मिलवाते हैं, है ना जी वीना? तो इससे पहले कि मैं अनाउंस करूँ, मुझे लगता है उनके लिए जो खूबसूरत लफ्ज़ होंगे, जो प्यारे लफ्ज़ होंगे, जो बड़े दिल से निकलेंगे, वो आपके मुंह से निकलेंगे। लो जी, बुलाइए ना। मेरा बल्कि take your share. इधर खड़े हुई है ना, आप इधर खड़े हुई, आप उनको खुद बुलाइए अपने लफ्जों में। आइए जी, हम दो नहीं थे। चुप करो, उधर बैठो जाके, उधर जाओ, उधर बैठे हैं आप। बताएं वीना जी क्यों उधर जाएं? Because he is going to sit here, right? हाँ, ही में मतलब भाईजान आ रहे हैं। आप आ जाएं, आप बुलाएंगी, ठीक है? आइए जी आप। Okay, so ladies and gentlemen, put your hands together for Saim Muzair. वाओ, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है साइम भाई? आप कैसे हैं? आपको शर्म ना आई? नहीं। बैठ जाए। अच्छा Okay. जी। सबसे ज्यादा ना I think Fiza really likes to see you, है ना? ही इज़ ए गुड बॉय, और कुछ करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन में हैं। देखें जो का पार्ट, बट एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे मीडिया के लिए काम कर रही है। आप प्रोड्यूस भी करें गाने, और गाने गा भी रहे हैं साइम। जी, ये मेरा पहला गाना है, वो भी इन्हीं के कहने पे। अच्छा, Yeah.
मैंने आपको कहीं देखा है? आई वो आते हैं ना उस साइड में, किस साइड में? नहीं, वो मैंने डिन टॉनिक वाली मैंने में। इनको कहीं देखा उसमें है। मैं नहीं आता। एक मिनट, आई हैव सीन यू समवेयर, Where? लेट मी गेस। या अब गुड्डू भाई के बेटे, जी मैं उनका बेटा। वाकई गुड्डू भाई के बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके वालिद साहब इतने टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, इस मीडिया के इतना टैलेंट, इतना बड़ा बेशक, टैलेंट है। आपको बेशक, पता है बेशक बेशक सिराई की बेल्ट के अभी जितने बड़े बड़े सिंगर, नामवर सिंगर जो बिल्कुल है ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो उनके साथ काम कर चुके हैं, और मलकू भाई हो गए, मजहर भाई हो गए, सारे I बड़े think बड़े नामों के साथ। he's a young guy, but I think Saim, because I don't know, there's not much introduction, but he has worked with all A-listers. वाह, मैं आपके वालिद साहब की वजह से आपको जानती हूँ, मेरी मुलाकात हो चुकी है आपके साथ, है ना? So would you review now your point of view? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो मेरा उधर ही है। मैं वीना को सिर्फ वीना के तरीके से देखना लो चाहती जी। हूँ। हाँ, मैं वीना का काम किसी और के साथ शेयर ये नहीं, बात। मेरा बात मेरी अपनी जगह स्टैंड। देखिए, एक फैन का अपना मोमेंट है, अपना कमेंट है, ऐसे ही है साइम। बिल्कुल हर तो यार फैन के अपने। उन फैंस का फिर हम क्या करें जो मैं साथ में देखना चाहती देखिए, मैं बताती हूँ, साइम का मैं अलग से काम देखूंगी, साइम के अलग से पेज को लाइक करूंगी। प्रूव करे कि तुम जिंदगी में चलेंगे, वरना हम चलेंगे ही हाँ, साथ में गाना गा लोगे, मैं बर्दाश्त करूंगी, सुनूंगी, मगर कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा, मैं साउंड नहीं दूंगी नहीं। फिजा प्रूव नहीं करेगी, हम जिएंगे ही नहीं। अच्छा, क्या कोलैब हुआ है आप दोनों के बीच में? किस तरीके का गाना है? हमारा एक सिराइकी गाना है, अच्छा, वो आ रहा है बहुत आपके तो वालिद साहब फिर वो तो वो रखते हैं सिराइकी गानों में, क्या शायरी, मौसीकी, तर्ज, सब कुछ। तो घर से निकली है कहानी तो। ऐसे ही है। उनका तो कोई आपने- जवाब नहीं है, हैं? कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं, कोई शक नहीं। तो फिर आपकी तो टीचिंग भी आपके वालिद साहब की तरफ से बड़ी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा है। तो आप एक तोहफा हैं फिर हमारी इंडस्ट्री के लिए सराइकी सॉन्ग्स में, कहा जाए तो। This credit goes to me because I am the one who brought him in the spotlight, and within no time, everybody would be like, "We want to work with Saim because he's that Wow. talented." या He देखिए, is आप very, very किसी को talented लेकर आई musician. हैं तो वो टैलेंटेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप एक आंख रखती हैं, आपको नज़र है, आपको समझ है, इसलिए वीना की जो एक चॉइस है एक टैलेंट को पिक करने में, हम मान ही नहीं सकते कि आप टैलेंटेड ना हो। अच्छा साहिब, हमारे पास एक और बड़े अच्छे सिंगर, आप उनको जानते जी, भी जी, होंगे, जानते हैं। तो हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुंह क्यों बना के बैठ के, मैंने आपसे गाना सुनना नाराज क्यों हो है, आप गए हो? मुंह बना के बैठे हुए हैं। यार नाराज ही हो जा रहे हैं सारे, क्या मसला है? आपने मुझे इधर बिठा दिया जी। तो साइम भाईजान आ गए थे भाई, तो भाईजान आके किधर, वो किधर बैठ जाएं? मैं उनके लिए तार लगवा दूं? क्या हो गया है? आइए, अब आपकी बारी है, हम आपको भी जरा सुनते हैं, मजे का गाना आप सुनवाइए। ठीक है जी, हम सुनते हैं अहमद से। साकू ढोल मना बुलाए, साकू यार मना बुलाए, आवे सिर दिबाजी लग जावे, आवे सिर दिबाजी लग जावे, इहो खतरा चा बुलाए, इहो खतरा चा बुलाए, इहो खतरा चा आवे सिर दिबाजी लग जावे, आवे सिर दिबाजी लग जावे। ओंदे बाजो निभदी ना मेरी, सारे हीले लागिन सा ओंदे बाजो निभदी ना मेरी, सारे हीले लागिन सा ओंदे बाजो निभदी ना मेरी, सारे हीले लागिन सा इहो मसला मुकाबला इहो मसला मुकाबला भावे सिर दिबाजी लग
खावड़ा भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, इहो गजरा चावड़ा भावे सिर दी बाजी लग जावे, 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 भावे सिर दी बाजी लग जावे। वाह क्या बात है। We'll take a short break. We'll be right back. देखते रहिए ईदपुर नूर। वेलकम बैक। ईद मुबारक। यू वाचिंग ईदपुर नूर ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ HD पर। नाज़रीन मेरे पास इतने प्यारे मेहमान हैं, इतना मज़ा आ रहा है इनके साथ, साथ साथ शीर खुरमा बन रहा है, निकल रहा है, बल्कि सर्व होने लगा है। वहाँ पर नईमा जी ने जो है ना अभी पूरे प्लेटर में डाल दिया। मुझे ये बताएं अहमद, इतना अच्छा आप गाते हैं, ठीक है, आपने कभी किसी के साथ डुएट नहीं किया? डुएट कभी काफी collab नहीं किया? नहीं, काफी लोगों के साथ किया है डुएट, लेकिन प्रॉपर जो है वो अभी तक क्लिक नहीं हुआ। एक जो है वो मैंने टप्पे किए थे सायरा ताहिर के साथ। अच्छा। वो माशाल्लाह कोई 4 मिलियन पे वो पहुंचे, और वाह। मेरी थी कि वो कुछ आगे तक चलें, लेकिन थ्रू आउट वो अभी भी आजकल भी शादियों में बजते हैं, वो तो हमारे लिए बड़ी ऑनर है। लेकिन अब इंशाल्लाह कुछ कोलैबोरेट करूंगा तो अच्छे तरीके से करूंगा। अब और देखिए ना, हर कोई साथ तो क्लिक थोड़ी होता है। हाँ, ये आपको अच्छी तरीके से बताया है वीना ने। आपने वीना से क्यों नहीं बोला कि मेरे साथ कोलैब करो? मीना जी कर लें, मेहरबानी होगी आपकी। मैं आप कहेंगे मैं आपके घर का कपड़े धो दिया करूँगा। ले वीना। मगर अब ये नहीं पता पता नहीं साइम इजाजत दे के नहीं दे। साइम विल यू अलाउ? नो। नहीं। जाओ जी। अच्छा, बेटर अहमद भाई, मेरा रिक्शे वाला आ गया। मैं एक तो रिक्शे के किराए भी आपने वीना से लिया है। यार अच्छा Me मुझे and Sam have signed up a contract कि हम किसी और के साथ collab नहीं करेंगे। रियली मैं आपसे वादा करता हूँ बकरा ईद पे आपके घर की कुर्बानी मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं। पैसे 1 रुपया नहीं लूंगा, बस गाना कर लें, मेहरबानी होगी आप। चले, हो सकता है हम दोनों मिलके collab करें। आपके साथ क्या ख्याल है ना? अच्छा You are by the way an amazing अच्छा singer. साहिब मुझे ये बताएं कि जो वीना के साथ आपका जो कोलैब में सॉन्ग है, ठीक है, वो किस तरीके का है? सराइकी है, सराइकी बेल्ट से कोई love शायरी song. है? लव सॉन्ग है। वाह। और वैसे किस तरह के गाने आप लोग बनाना चाह रहे हैं? स्पेशली जैसे वीना का टाइप है थोड़ा सा, आपने देखा होगा किस तरीके के गाने ज़्यादा उनको पसंद है, किस तरीके के वर्जन उनको अच्छे लगते हैं? लाइक प्यार वाले गाने, प्यार वाले गाने उनको सूट ही प्यार वाले करते हैं। वो तो है ही प्यार वाली ना। तो प्यार वाले रोमांटिक सॉन्ग्स आपको लगता है कि इनके लिए प्रोड्यूस करेंगे? अच्छा, तो अभी आप लोगों ने एक गाना किया है? हमने collab में एक किया है। अच्छा, तो कितने गानों का अभी आप लोगों को लगता 4 है कि कोई tracks। पूरी एल्बम है? 4 tracks हमने 4 ट्रैक्स किए हैं अभी हमने। 2 ट्रैक हैं ये? 4 ट्रैक कर लिए हैं? बड़ी बात। और 2025 में ये अभी सारे शूट भी हो चुके हैं? नहीं, अभी बस चल रहा है अभी इंशाल्लाह। चल रहा है काम। तो कब तक हम देखेंगे वीडियोस वगैरह? वीडियोस तो आउट है ना? वीडियोस तो आउट हैं ईद ये पे चारों इंशाल्लाह। गानों की? हाँ, चारों की। ओके, वाओ। तो मजीद और कितने गाने बनाने? कोई एल्बम हम सोच सकते हैं कि ये 2025 में पूरा कोई कंप्लीट एल्बम भी करने वाले हैं आप लोग? एल्बम मतलब कोलैबोरेशन कहाँ तक जाएगी? एंड तक जाएगी। एंड तक जाएगी। अच्छा, आप तो ज्यादती बहुत ही करी। लंबी कहानी के चक्कर में। ये ज्यादती करी आप मेरे साथ। क्यों? आपने अभी कहा मैं बात करती हूँ तो करें ना फिर। अब मैंने बात की, मगर उन्होंने कहा कि मैं रिक्शे का किराया दे चुकी हूँ, बस उसके अलावा मैं दिल तो नहीं दे सकती। जी इस तरह तो नहीं होता ना। देखें, ईद पे बुलाया आपने, मुझे कहा था कि चलो वीना जी आएंगे। मैं ये रिक्वेस्ट कर दूंगी कि वो दिल तो नहीं, मगर आपके घर के बिजली का बिल पे कोई हाफ पे कर और मेरे से खुद बिजली का बिल नहीं दिया जाता, इतना ज्यादा आता है, मैं कहाँ से दूंगी यार इसका वैसे बिल? भी ना तुम दुखती रखना छेड़ो, वाकई कितना मसला है यार। इतना बिल आता है, मैं नहीं दे सकती। शुक्र है मेरे मॉम डैड देते हैं। रियली यू लकी इन दिस। अच्छा, वो जो बेचारे सोलर वाले हैं वो तो अब तो वो भी फंस गए। मैंने सुना है सोलर वालों की भी कहानियां जो है खराब हो गई है। पहले उनको अप्रोच किया गया, लगाओ लगाओ लगाओ, बाद में पता चला सोलर का भी बिल आता है। मुझे तो Prank हो गया। वीना मुझे बताइए, अगर अभी कोई आपको फिल्म ऑफर हो तो आप किस तरीके का कैरेक्टर करना चाहेगी? वीना क्या कैरेक्टर सोच रही है जो बहुत डिफरेंट हो अभी? I think I'm really set to take off my career इंशाल्लाह ताला। बहुत अरसा पहले मैं ज़रा माइंड मेकअप करी थी कि मुझे ड्रामा करना है, बट यस, हेलो ऑल द प्रोड्यूसर्स, ड्रामा प्रोड्यूसर्स, आई एम हियर एंड मुझे ड्रामा भी करना है, मुझे मूवी भी करना है, बट सैडली बहुत कम फिल्में बन रही हैं, बट आई वुड लव टू डू इट। एंड आई थिंक टॉप प्रायोरिटी पे मेरा म्यूज़िक ही रहेगा।
because I've got really good team. कैसर नदीम गुरु साहब जो है, आप अपने ड्रामों के OSTs भी गा सकती हैं। Oh, yes. Whatever। मैं ये Please. बता दूं, जो भी वीना को ड्रामों में कास्ट करता है अब, ठीक है, उनका फ़ायदा ये है कि वीना एक तो खुद गाएंगी अपने OSTs भी और उसमें खुद परफॉर्म भी करी होंगी एज एन एक्ट्रेस हीरोइन। तो आप खुद सोचें, आपका ही फ़ायदा है। तो वीना की जो एक्टिंग है उससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। गाने और भी अपने- गा लूंगी, हाँ acting जी। भी कर लूंगी। और अपने ड्रामों में अभी टाइटल वीना का जो कमबैक है ना, उसको यूटिलाइज कीजिए। बिकॉज मेरे शो पे बैठ के उन्होंने अभी अनाउंस कर दिया दैट आई एम बैक अगेन विद ऑल द ड्रामाज एंड एक्टिंग्स एंड सिंगिंग एंड एवरीथिंग। तो जो भरपूर तरीके से इंटरेस्ट लेके काम करता है, मुझे लगता है हमेशा उसको जगह देनी चाहिए, काम उसके साथ करना चाहिए। तो शी इज द जितने वन। भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अहमद नवाज मेरा नाम है और नीचे नंबर आ रहा होगा मेरा। कोई भी आप अगर चाहते हैं एज अ कुछ भी करना, तो एज अ कुछ भी करना। कुछ भी देख करना। लें तो प्लीज एनी। यार मैं आपको पसीना क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा? What happened? बस आप बैठी हैं और बीच में आपके देखें कौन बैठ गए। कितनी ख्वाहिशात रख के वो बीच में बैठे थे अपनी कुर्सी रख के, उनको इतनी दूर कोसों करके बीच में कुर्सी लगा। Literally sweating, मेरे को पसीना आ रहा है यार। वो तो मेरे ख्याल से ओबेसिटी का कोई मसला है आपको? क्या होता अच्छा है? नईमा जी, अगर किसी का वजन ज्यादा हो उसके लिए कोई नुस्खा है? हाँ जी है। और किसी को पसीने वजन की वजह से ज्यादा आते हो तो कोई उसका नुस्खा है? हाँ जी बिल्कुल डाइट के लिए कोई नुस्खा? बिल्कुल। प्लीज बताइए। हमारे पास हमारे बड़े एक अच्छे जानने वाले हैं, वो काले कपड़े पहनते हैं और फिरोजी कोट पहनते हैं, गाते तो बहुत अच्छा है, मेरे दूर के जानने वाले। और उनके वजन की वजह से ना उनको ओबेसिटी का बड़ा वो शिकार है, ठीक है। और चर्बी जो है ना उनकी चूल्हे पे रख के जैसे गोश्त की पिघलती है, उसी तरह उनके जिस्म में उनके कोट के अंदर ना करे ना। नहीं मैं आपकी बात थोड़ी कर रही। क्या हो गया? मैं इनकी बात तो नहीं कर रही। नहीं मैं डायरेक्ट। कितनी देर है? अच्छा बन देखा गया है। देखा, अगर ये काम छोड़ दे तो स्मार्ट हो जाएंगे। इनके लिए यही नुस्खा है। हाँ, यही यही नुस्खा नुस्खा है है, बिल्कुल। आपके लिए नुस्खा है आज का। नईमा जी की वो जो है ना, वो पोट्री में से निकला है कि अगर आप मीठा छोड़ दें या शीर खोरमा छोड़ दें, आज आपने ना मेरे साथ 2 दफ़ा ज्यादती की है। क्या? मैं ईमान से कल ना मैं वीडियो बनाऊंगा और लगाऊंगा मैं। एक तो आपने मुझे वो नारियल वाला वो पिला दिया दूध का कह के, हाँ। ठीक है, वो मेरा मैं ले अंदर से गला सड़ गया, हाँ। ठीक है। और सेकंड आपने मुझे सारा दिन जो है इसकी छोटा आस में चम्मच, बिठाया छोटा रखा है चम्मच, कि एक छोटी चम्मच और शेख प्यालियां कुमरा खाएंगे तो अभी तक अब आया है। वाह बेटा, छोटा चम्मच और प्यालियां मुझे पकड़ाइएगा जल्दी से, मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है वीना, देखिए शक्ल देखिए जरा इनकी, देखो। शीर खोरमा की नईमा जी की, जल्दी से। अच्छा जी जल्दी से लाओ, शाबाश। गुड लुकिंग है दिलचारा, है मतलब ना? खाए ही ना। खाई ना। हाँ मतलब इसके good सारा looking खा है। जाए। नहीं इस दिलचारा की इसको डेकोरेशन में रखना चाहिए। आर्ट है ना। हाँ। मेरी बड़ी प्लेट इसके ऊपर जाफरान देखे ना कैसे मैं कभी जिंदगी में इतनी गुड लुकिंग डिश नहीं मेरी बड़ी प्लेट रख लीजिएगा। आप जैसा बड़ी बनाया है। ना, आपको देख के बनाया हाँ ना जी। मैंने। ये पहले सबसे पहले वीना आइए जी, टाइम आप भी आ जाए ताकि आप भी ना, ये ले वीना, थैंक यू। मुझे बताइएगा मेवा डाल के दूँ ज़्यादा? बस बस इसके अंदर बैठना नहीं है, साइड पे खड़े होना है, कैमरे में उधर क्लोज भी होना है। शेर खोरमा के उनकी मेहनत है बेचारी, चूल्हे पे खड़े होके ईद पे बना दिए हैं। क्या चक्कर क्या है भाई? प्याली में ही मिलेगा आपको। प्याली में ही ये मैंने टेस्ट करें। दे रही हूँ मैं, पहले वीना उधर दे दूँ प्लीज, टाइम से पहले, अगर आपको बुरा ना लगे प्लीज। देखें वो नजरें लगा रहे हैं, फिर तकलीफ होगी पेट में। ये ले, ठीक है, टेस्ट करके जल्दी अच्छा बताओ। टेस्ट करके बताना है आपने मुझे। टाइम क्योंकि वीना के स्पेशल क्लोज टू हार्ट है, इसलिए मैं देखें बड़ी ज़्यादा प्याली ली दे है, रही हूँ। बड़ी बस, प्याली बस, ली है। हैं? बस तुम तो खाओ, सेहत बनाओ, ये लो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ। ये मैं बताती हूँ, ये वीना के प्यार में आज खाओगे तुम। ये लो, ये पूरी प्याली ना खाई खानी ना तो फिर पड़ेगी। तुम देखना, मैं खाऊंगा। मैं शो पे तार लगवाऊंगी। पिज्जा पीछे देखो। इज डन ऑलरेडी। किधर गया? आ खा गए? छुपा के फेंका है नहीं नहीं खा गए, बिन में डाला है ना। क्या? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कभी भी नहीं खा के आया होगा। जैसे वहाँ ये रख दो, वहाँ चम्मच खा रखा है इस गया तरह का, है। लेके आना वो ये सिंक किधर के पास। किस तरह खाया है? कब खाया है? कैमरे में रिकॉर्ड है कि उन्होंने खाया? आप खाओ, कैसा है? बहुत अच्छा है, टाइम बाई सही से खाओ, ये आपने पूरा खाना है। ये लिस्ट डाल। पूरे खाऊंगा। चलें फिर मैं देख रही हूँ। वेलकम बैक, यू वाचिंग ईद पर नूर ट्रांसमिशन 24 न्यूज़ HD पर। और नाज़रीन, हम अपने मेहमानों की तरफ आएंगे दोबारा से, क्योंकि इतना मज़ा आया शीर खोरमे का। मीठी ईद का मज़ा दोबारा हो गया नईमा जी की रेसिपी के साथ, है ना? बिल्कुल ऐसे। क्या बात है। अच्छा साईं, मुझे बताएं, अब आपने सिंगिंग ही करनी है, परसों इसी को करेंगे, इसी फील्ड को? मैं म्यूजिक भी करूंगा, साथ सिंगिंग भी करूंगा। हाँ, साथ साथ प्रोडक्शन, दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। दोनों चीज़ें। किन किन के साथ अभी आप गाने गा चुके हैं?
मैंने काम किया म्यूज़िक में साहिर अली बग्गा जी के साथ। अच्छा। उसके बाद मोहसिन अली मलंगी एक सराइकी का सिंगर है। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद मलकू साहब, अच्छा। मज़र भाई, वाह माशाल्लाह। और भी अदर्स काफ़ी हैं। वाह, सारे बड़े लोगों के साथ बट आप काम गाना कर पहली चुके दफा हैं। मेरे साथ ही गाया। हाँ, गाना नहीं किसी के साथ गाया। इसलिए क्योंकि लॉन्च आपने किया है ना, तो साथ कोलैब में बड़ी इन्होंने अच्छी। मुझे लॉन्च किया है। वाह, He is launching me in भाई, singing. इनका म्यूज़िक जो टेस्ट था ना वो था लाइक और टाइप का। मैंने कहा सराइकी में आओ, अच्छा। सराइकी असल दुनिया है। जो इन्होंने मुझे सराइकी की और ये पंजाबी, मैंने कहा यार मैं कहाँ रह रही थी, तो ये तो अगली दुनिया है। He is the man who अच्छा, introduced वैसे me. सराइकी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इतनी खूबसूरत शायरी, इतनी प्यारी प्यारी आवाजें सराइकी जो बेल्ट में। सराइकी का जो वो है ना, वो बहुत लीथल है। मतलब जो थ्रेशोल्ड है ना, पंजाबी से भी ज़्यादा है। इट्स लाइक रियली अ बैंगर। सराइकी में अगर आप ट्रैक म्यूजिक के साथ गा दें तो मतलब बहुत अमेजिंग है। अच्छा, आपको पता है, मैं इस पे कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी, मगर मैं एक बात ज़रूर आज ईद के दिन ये कहना चाहूँगी कि सराइकी बेल्ट के जितने भी सिंगर्स हैं ना, उनको मैं जब से होस्टिंग कर रही हूँ, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया करती थी, अपने शोज़ पे बुलाया करती थी, एज अ गेस्ट उनको गाने गवाया करती थी और उनको लोगों के सामने उनके सुरों को दिखाया करती थी। हाँ। उस वक्त लोग मुझ पे हंसते थे कि किनको बुला रही हो, इनको कोई जानता नहीं है, ये कौन सिंगर है, ये कैसे है। फिजा, आज देख ले, आज सब लोग सराइकी बेल्ट के पीछे भाग रहे मैं हैं। आज आपको एक बात बताऊं, अगर वीना मलिक सराइकी सिंगर्स को नहीं जानती थी तो इसका मतलब ये नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। मैंने जाके, अगर वो टीवी के शोज पे नहीं आते थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। दे आर बिग स्टार्स। आप जाके उन पे यूट्यूब के व्यूज देखें, आप अपने ये जो फिल्म के ए लिस्टर्स और ये जो हम जिनको देखते आए ना, आप उनको भूल जाएंगे। ऐसे ही। लाइक द अमाउंट ऑफ जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि वो कुछ चीज़ें किसी की भी मोहताज नहीं होती है। हमारी सराइकी बेल्ट पंजाबी इतने अमेजिंग वो सिंगर्स हैं ना, उनका आप म्यूज़िक देखें, आप उनकी शायरी देखें। मैंने जब ये रिसेंटली जब मैंने ये गाने सुने तो मैंने कहा यार, हमारी तो मूवीज़ के अंदर जितने गाने आ रहे हो, जितना मॉडर्न अभी का म्यूज़िक, तो शायरी नहीं है। इनके पास शायरी है, इनके पास म्यूज़िक है। आपने मुश्ताक भाई को सुना है? चिट्टा चोला सीवे दर्जी। मुश्ताक भाई इतने अच्छे अच्छे गाने ये लोग गाते हैं, इतनी अच्छी शायरी है। अगर टीवी पे नहीं आ रहे, वो नहीं, अभी देखें वो हमारे लेजेंडरी कवाल थे, अजीज मियां कवाल। क्या बात है। अब उनके जो बेटे हैं माशाल्लाह, वो पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करते हैं। ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे अगर वो शोज पे नहीं गाते तो उसका क्या मतलब है कि नहीं वीना, नहीं वीना, मैं आपको दूसरी पहलू बता रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अब वो टीवी शोज की भी डिमांड है। अब उनको टीवी शोज पे ऐसे बुलाया जाता है कि रिक्वेस्ट की जाती है। अब उनका ग्राफ है ना अहमद, यहाँ आ गया है। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरा ताल्लुक़ खुद मुल्तान से है और सराइकी पट्टी से। और जो सराइकी ज़ुबान है वो बोलना नो डाउट बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको समझना बहुत आसान है। कोई भी सराइकी में अगर कोई भी बात करता है, लाला क्या हाल ठीक हो, तुसा सुनाओ क्या करते पे हुए, तुसा मेरी गाल सुनो, तुसा डू ते डू चार त्रै ते त्रै छी। अब ये खूबसूरती है और इतनी मीठी ज़ुबान है कि अक्सर लोग बोलते हैं तो उस पर कीड़ियाँ चढ़ जाती हैं। अच्छा, एक मैं ना आपको एक मजे की बात बताऊं। मी एंड साइम, बिकॉज वी शेयर वेरी गुड केमिस्ट्री। मैं ना क्योंकि सराइकी स्पीकिंग हूँ तो मैं ना सराइकी बोलती हूँ, बट एक जो लाइन है ना उसने मुझे सिखाई है, वो साइम से इट। बताओ बेटा, क्या सुनाइए। ये मुझे कहते रहते हैं, एक तू मेरे नक पे लड़ी खड़ी है। ये क्या है? क्या मतलब? मुझे नहीं तुम समझ मेरे आई। नक ते लड़ी खड़ी हैं। क्या मतलब हुआ इसका? बिना आप बताए क्या मतलब है? यार तू चंगी मेरे नक ते लड़ी खड़ी। नहीं समझ आई मुझे। सो कूल। नहीं, मीनिंग क्या, मतलब एग्जैक्टली इसका मीनिंग मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताऊं? इसका मतलब ये है कि एक तू मेरे नक पे लड़ी खड़ी है, कि तुम मेरे नाक पे लड़ गई हो। बैठ गई है, लड़ गई हो। ओ, मेरे ऊपर सवार हो गई, नाक में मेरे दम ऊपर किया सवार हुआ है। होना। नाक में दम किया। और तू मेरे नक पे लड़ा खड़ा है। तू मेरे नक पे लड़ी तू मेरे नक पे लड़ा खड़ा है। वेरी नाइस। शो खत्म कर ले। अहमद जी, बिल्कुल आप मुझे बताएं कि कोई मैसेज आपने ईद पे स्पेशली अगर देना। जी बिल्कुल, ईद के लिहाज से एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है, मजाक से हट के। वो ये कि आपने शुरू में बात की कि अपने जो नाराज़ हैं उनको जाके मनाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत जो है वो मुख्तसर है। इंसान की एक सेकंड का नहीं पता कि वो यहाँ पे ज़िंदा भी है या खुदा के पास चला गया है। तो वक्त का जो मुकर्रर है वो तो मुकर्रर है, लेकिन जो सिलसिला चल रहा है इस टाइम वो ये है कि सब यकजा होकर रहें और अपने में जो तफरके हैं उसको दूर करें और मोहब्बत को फैलाएं।
वाह, वेरी नाइस, ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जो मुझे ईदी देना चाहता है वो मेरा अकाउंट नंबर लिख ले। सो साइम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे ईद पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? छोड़े उन मैसेज देना चाहूँगा कि सब खुशियाँ मनाएं अपनों के साथ। अब जो भी एक दूसरे भाई बहन नाराज़ हैं आपस में, वो सारे इकट्ठे हों, क्योंकि एक ईद एक ऐसा मौका है कि सब खुश होते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि सब खुशी खुशी रहें। और मेरी बहुत दुआ है तुम अपने अब्बू का नाम रोशन करो, गुड्डू भाई का है। थैंक यू। चलो ग्रेट। और वीना, फाइनली आज शो की जान हमारी, क्या कहेंगी? आई थिंक मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस चीज़ के बगैर अधूरा है कि यू एक्सेप्ट पीपल्स हैप्पीनेस एंड रादर देन जजिंग, आई थिंक यू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट हैप्पीनेस। आप नहीं समझते कि किसको क्या चीज़ खुशी दे रही है। सो रादर देन इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन अदर्स, आई थिंक वो कहते हैं ना, लिव एंड लिव, लेट देम ब्रीथ। एंड आई थिंक खुशियाँ जो होती हैं उनको शेयर करना चाहिए सबके साथ। एंड आई एब्सोल्युटली आप उनको उन मोमेंट्स को चेरिश करना चाहिए। बी द पार्ट ऑफ अदर्स हैप्पीनेस, दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने, उनको सेलिब्रेट करें और अल्लाह ताला और देगा आपको। बेशक। हैप्पी बर्थडे टू यू। सड़िया ना कर दो, क्या कर वो वाली। बेशक, कोई शक नहीं। अजय जी और नाइमा जी, आप बताएं क्या ईद का मैसेज है आपके लिए? मैं पाकिस्तान में दुनिया भर में सब मुसलमानों को देखने वालों को ईद मुबारक कहूँगी, और ख़ास तौर पे उनको जो पाकिस्तान से बाहर जो अकेले ईद मना रहे हैं, तो उनको बिलखुसूस बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस ईद पे अपना भी और ख़ास तौर पे अपने हमसायों का बहुत ख्याल रखें कि उनके घर में पता नहीं क्या कुछ पक्का है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सदका जारी है यही। अरे वाह, क्या बात की है वाकई। अगर इस बात को भी मैं भी अपनी तरफ से अगर कुछ ईद का मैसेज देना चाहूँ तो मैं इसी बात को बढ़ाऊँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके घर में रिश्तेदारों में कोई ऐसे साहिब हैसियत नहीं है और उनके घर में कुछ अच्छा नहीं पका, तो उनको जलील ना करें ये कह के कि हमें क्या खिलाया था पिछली ईद में। हम गए थे तो हमें उन्होंने गोश्त में कुछ नहीं खिलाया, चिकन बना के तो दे दिया था, उसमें भी बोटियाँ तैर तैर के ढूंढनी पड़ी थी। ऐसी बातें करके अपने बच्चों के सामने अपने रिश्तेदारों को जलील ना करें, बल्कि ये कहें, उनको आज ईद पे कॉल करके बोलें कि भाई मैं आपके घर पे खाने के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ, आप एक काम कीजिए, खाना हमने पका लिया है मगर मिल बैठ के खाएंगे, और अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा खाना पकाइए, गोश्त मुर्ग मुसल्लम का, और जिनके घर में जो मुस्तहिक हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन रिश्तेदारों के घर वो खाना लेके जाइए और बैठ के खाइए। बात तो तब है। ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। एज वीना ने कहा, वीना की बात को आगे बढ़ाऊंगी, जैसे जो जीता है उसको जीने दें, उसको खुश रखें, मगर ये कि प्यार और दुआओं में हमेशा याद रखें और लफ्ज़ अच्छे इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़बान शीरी मुल्क गिरी, शीर खोर में से कुछ नहीं होता, ज़बान शीरी। आमीन। एक गाना सुनेंगे आखिर में, फिर हमारी तरफ से इजाज़त। आइए जी, आप दोनों का गाना जो सरप्राइज है, वीना एंड साइम, कम ऑन। तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो, तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो, ना नजर हटावा दिल आधा। तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो, तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो, ना नजर हटावा दिल आधा। तेनू कोल बिठा के मैं अपने, तेनू कोल बिठा के मैं अपने, बस वेखी जावा दिल आंदा। तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो, तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो। छोड़ जमाने सारे नू, बरा छोड़ जमाने सारे नू, तैनू यार बनावा दिल आंदा। तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो, तेरे सोहणे सोहणे
तो जदा जुल्फ सटेंदा ए चेहरे ते जदा जुल्फ सटेंदा ए चेहरे ते बड़ शाम दा मंदर वेंदा ए कोई एहो जई शाम मैं नाल तेरे कोई एहो जई शाम मैं नाल तेरे मेरा ढोल मनावा दिल आधा तेरे सोने सोने मुखड़े तो तेरे सोने सोने मुखड़े तो जदों बोले खिड़दे फुल जख्मी जदों बोले खिड़दे फुल जख्मी तेरी टोर दा कोई नहीं मुल जख्मी इकट्ठा करके सारे सोहणे नू इकट्ठा करके सारे सोहणे नू तेरी टोर बखावा दिल आधे तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो ना नजर हटावा दिल आधे तेनू कोल बिठा के मैं अपने तेनू कोल बिठा के मैं अपने बस वेखी जावा दिल आधे तेरे सोहणे सोहणे मुखड़े तो